गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के 28 प्रकार और वहां पर मिलता है। प्राचीन ग्रंथ या गरुड़ पुराण पर विश्वास करें या न करें, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। इन नरकों की तरह मनुष्य को अपने कर्मों का फल भी इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। यह आपको तय करना है। पापियों को उनके पापों की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार यम धर्म द्वारा विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। कुल 28 नरक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तामिश्रम, भारी कोड़े मारना। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांधकर तामिश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक कि वे खून से लथपथ होकर बेहोश न हो जाएं। जब वे होश में आते हैं तो उनकी पिटाई दोहराई जाती है। यह तब तक जारी रहता है जब तक उनका समय पूरा न हो जाए। दो अंधता मत्सम, कोड़े मारना। यह नर्क उन पति पत्नी के लिए है जो अपनी पत्नी के साथ केवल तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या सुख की आवश्यकता हो। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी पत्नी या पति को त्याग देते हैं उन्हें भी यहां भेजा जाता है। इसकी सजा लगभग तामिश्रम जैसी ही है, लेकिन बांधे जाने पर पीड़ितों को जो असहनीय पीड़ा होती है वह उन्हें बेहोश कर देती है। 3 रौरव, सांपों की पीड़ा। यह उन पापियों के लिए नरक है जो किसी और की संपत्ति या संसाधनों पर कब्जा करके उसका उपभोग करते हैं। जब इन लोगों को इस नरक में डाला जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वे रुरु नामक एक भयानक सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। ये सर्प उन्हें तब तक भयंकर पीड़ा देते हैं जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। 4 महारारु रावम, सांपों द्वारा मृत्यु। यहां रूरू नाग भी हैं, लेकिन ज्यादा भयंकर। जो लोग वैध उत्तराधिकारियों को उनकी विरासत से वंचित करते हैं और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके उसका आनंद लेते हैं, उन्हें ये भयानक नाग लगातार अपने चारों ओर कुंडली मारकर निचोड़ते और काटते रहेंगे। जो लोग किसी और की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं उन्हें भी यहीं फेंका जाएगा। 5 कुंभीपाकम, तेल में पका हुआ। यह उन लोगों के लिए नर्क है जो अपने आनंद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहां बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है और पापियों को उसमें डुबोया जाता है। 6 काल सूत्रम, नरक जैसा गर्म। ये नर्क बहुत गर्म है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, खासकर जब उनके बड़े अपना कर्तव्य निभा चुके होते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां उन्हें इस असहनीय गर्मी में इधर उधर दौड़ाया जाता है और समय समय पर थक कर गिर पड़ते हैं। 7 असित पत्रम, तीक्ष्ण कोड़े मारना। यह वह नरक है जहां पापी अपने कर्तव्य का परित्याग कर देते हैं। यम के सेवक उन्हें असिपत्र, तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोड़ों से पीटते हैं। अगर वे कोड़ों की मार सहते हुए इधर उधर भागते हैं तो पत्थरों और कांटों से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। फिर उन्हें चाकुओं से तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। जब वे होश में आते हैं तो यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि इस नरक में उनका समय पूरा नहीं हो जाता। 8 शुकरमुखम, कुचल और पीड़ित। जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और कुशासन से अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नर्क में दंड दिया जाता है। उन्हें बुरी तरह पीटकर चूर चूर कर दिया जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो यह सजा तब तक दोहराई जाती है जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। 9 अंधकूपम, पशुओं का आक्रमण। यह उन लोगों के लिए नर्क है जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और संसाधन होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करते। उन्हें एक ऐसे कुएं में धकेल दिया जाएगा जहां शेर, बाघ, चील जैसे जानवर और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव रहते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि पूरी होने तक इन जीवों के लगातार हमले सहने पड़ते हैं। 10 तप्त मूर्ति, जिंदा जला दिया गया। जो लोग सोना और जवाहरात लूटते हैं या चुराते हैं, उन्हें इस नरक की भट्टियों में डाल दिया जाता है जो हमेशा धधकती आग में गर्म रहती है।
11 कृमि भोजनम, कृमियों का भोजन। जो लोग अपने अतिथियों का आदर नहीं करते और स्त्री पुरुषों का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उन्हें इस नरक में डाल दिया जाता है। कीड़े मकोड़े और सांप उन्हें जीवित ही खा जाते हैं। जब उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है, तो पापियों को नए शरीर प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें भी उपरोक्त विधि से खाया जाता है। यह क्रम उनकी सजा की अवधि समाप्त होने तक चलता रहता है। 12 सलमाली, हॉट इमेजेस को अपनाते हुए। यह नरक व्यभिचारी स्त्री पुरुषों के लिए है। वहां लाल गर्म लोहे की एक आकृति स्थापित की जाती है। पापी को उसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि यम के सेवक उसे पीछे से कोड़े मारते हैं। 13 वज्रकंटक साली, तीक्ष्ण छवियों को धारण करने वाली। यह नरक उन पापियों के लिए दंड है जो पशुओं के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं। यहां उन्हें लोहे की मूर्तियों का आलिंगन कराया जाता है, जिनमें नुकीले हीरे की सुइयां उनके शरीर में चुभ जाती हैं। 14 वैतरणी, गंदगी की नदी। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले शासकों और व्यभिचारियों को यहीं फेंका जाता है। यह दंड का सबसे भयानक स्थान है। यह एक नदी है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखूनों, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी हैं। जिन लोगों को इसमें फेंका जाता है, उन पर ये जीव चारों ओर से हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि इसी नदी के जल पर गुजारनी पड़ती है। 15 पुयोत्कम नरक का कुआं। यह मल, मूत्र, रक्त और कफ से भरा एक कुआं है। जो पुरुष विवाह के इरादे से स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें पशु के समान माना जाता है। जो लोग जानवरों की तरह लापरवाही से घूमते हैं, उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है, ताकि वे इसके पानी से अपवित्र हो जाएं। उन्हें अपना समय पूरा होने तक यहीं रहना होता है। 16 यह नरक उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और दूसरे दुष्ट जानवर पालते हैं और लगातार शिकार करके उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के चारों ओर इकट्ठा होकर उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग भंग कर देते हैं। 17 विशासनम, डंडे से मारना। ये नरक उन धनवान लोगों को यातना देने के लिए है जो गरीबों को नीची नजर से देखते हैं और सिर्फ अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए बेतहाशा खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि यहीं बितानी होगी, जहां यम के सेवकों द्वारा उन्हें लगातार भारी डंडों से पीटा जाएगा। 18 लाल भक्षम, वीर्य की नदी। यह कामी पुरुषों के लिए नरक है। जो कामी पुरुष अपनी पत्नी को वीर्य पिलाता है, उसे इसी नरक में डाला जाता है। लाला भक्ष वीर्य का सागर है। पापी इसमें पड़ा रहता है और अपनी सजा की अवधि तक केवल वीर्य का ही सेवन करता है। 19 सारमेयासनम, कुत्तों से पीड़ा। भोजन में जहर मिलाना, सामूहिक नरसंहार करना, देश को बर्बाद करना जैसे असामाजिक कार्यों के दोषियों को इस नरक में डाला जाता है। यहाँ खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं है। इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और वे पापियों पर हमला करते हैं और अपने दांतों से उनके शरीर का मांस नोचते हैं। 20 अविसी, धूल में बदल गया। ये नरक उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही और झूठी कसम खाने के दोषी हैं। उन्हें बहुत ऊंचाई से फेंका जाता है और जमीन पर गिरते ही वे पूरी तरह धूल में मिल जाते हैं। उन्हें फिर से जिंदा कर दिया जाता है और यह सज्जा उनके अंत तक दोहराई जाती है। 21 अयहपानम, जलते हुए पदार्थों का पीना। शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करने वालों को यहां भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप में पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार शराब पीने पर गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। 22 रक्सो बचकसम, बदला लेने वाले हमले। जो लोग पशु और मानव बलि चढ़ाते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाएगा। वे सभी जीव जिन्हें उन्होंने पहले मारा था वहां मौजूद होंगे और वे मिलकर पापियों पर हमला करेंगे, उन्हें काटेंगे और मारेंगे। यहां उनकी चीख पुकार और शिकायतें बेकार जाएंगी। 23 सुलाप्रोतम, त्रिशूल, यातना।
जो लोग दूसरों की जान लेते हैं जिन्होंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें इस सुलापोर्टम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें त्रिशूल पर लटका दिया जाता है और अपनी पूरी सजा उसी अवस्था में बितानी पड़ती है जहां उन्हें भयंकर भूख प्यास और तमाम यातनाएं सहनी पड़ती है। 24 क्षारकर्दमम उल्टा लटकाया हुआ इस नर्क में डींगे हाँकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वालों को डाला जाता है। यम के सेवक पापियों को उल्टा लटका कर रखते हैं और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। 25 दंड सुकम जीवित खाया हुआ जो पापी दूसरों को जानवरों की तरह सताते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाएगा। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, ये जानवर उन्हें जिंदा ही खा जाएंगे। 26 वातारोधम शस्त्र यातना, ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जंगलों, पर्वत शिखरों और वृक्षों पर रहने वाले पशुओं पर अत्याचार करते हैं। इस नर्क में डालने के बाद पापियों को इस नरक में अग्नि, विष और विभिन्न शस्त्रों से यातना दी जाती है। 27 पर्यावरण कम पक्षियों से अत्याचार, जो कोई भूखे को खाना देने से मना करता है और उसे गालियां देता है, उसे यहां फेंक दिया जाता है। जैसे ही वह पापी यहां आता है, उसकी आंखें कौवे और चील जैसे पक्षियों की चोंचों से छेद दी जाती है। बाद में जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये पक्षी उसकी आंखों को छेदते रहेंगे। 28 सुचिमुखम सुइयों से प्रताड़ित, जो लोग जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे बेहतर भोजन या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए खाना खरीदने के लिए भी पैसा खर्च नहीं करते, वे घमंडी और कंजूस होते हैं और इसी नर्क में जाते हैं। जो लोग उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुकाते, उन्हें भी इसी नर्क में डाला जाएगा। यहाँ उनके शरीर में लगातार सुइयां चुभोई और छेदा जाएगा। ये गरुड़ पुराण की सुनी गई कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। धन्यवाद।